हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में नरेशन सीखेंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में क्या परिवर्तन होता है, क्या रूल होता है, सारा बताऊंगा। ठीक है। तो रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट आज से प्रारंभ हो तो निम्नलिखित पालन किया जाता है। ठीक है। यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, उसको ही डायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में डायरेक्ट इंट्रोगेटिव और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव का दोनों का नरेशन सिखाएंगे। ठीक है। बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। ठीक है। अगर देखिए हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि एम, इज, आर, एम कुछ भी हो, ठीक है, तो उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो, यानी डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है, उसका नरेशन में क्या क्या रूल है। ठीक है। और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्या है, यानी कि डब्ल्यू एच टाइप, जैसे वाई, वाट, हु, उस टाइप से क्वेश्चन है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे नरेशन में। ठीक है। तो बिल्कुल अंत तक बने रहेगा। ठीक है। मान लीजिए कोई भी सेंटेंस हो, से हो या सेड टू हो, आ जाए, ठीक है, तो उसके स्थान पर आस्क लगाएं। ठीक है। यानी उसके स्थान पर आस्क लगेंगे। ठीक है। तथा कभी कभी आस्क या आस्क के स्थान पर इंक्वायर्ड या इंक्वायर आ जाता है। ठीक है। या इंट्रोगेटेड का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आप लोग से हो या सेड टू हो, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब कुछ भी हो, ठीक है, उसकी जगह क्या लिख देना, आस्क लिख देना। ठीक है। दूसरा रूल है, जहां हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते थे, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, अब वहां पर दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। यानी कि कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाकर जहां दैट का प्रयोग करते थे, वहां पर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। क्या रूल है, ठीक है, यानी कि रिपोर्टेड क्लॉजेज, यानी कि जो कामा और इनवर्टेड कामा के बीच वाला होता है, उसी को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं या रिपोर्टेड क्लॉजेज कहते हैं। ठीक है। वो दिया डायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव दिया जाता है, उसको असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। ठीक है। चौथा रूल यही है, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। ठीक है। वहां पर फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है। यानी कोई भी डायरेक्ट स्पीच दिया हो, उसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो इनडायरेक्ट यानी कि, तो वहां पर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अभी आपको उदाहरण से बताऊंगा। ठीक है। तो आपके सामने उदाहरण दिख रहा है। ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, राम सेड आई एम ए गुड डॉक्टर। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, राम सेड एम आई ए गुड डॉक्टर। ठीक है। आप पहचानेंगे यहाँ पर ये देखिए, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। आप देखिए, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाएं साइड वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे, ठीक है, यानी कि नरेशन को चेंज करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन है, तो वह डायरेक्ट इंट्रोगेटिव हुआ है। ठीक है। तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव के लिए रूल क्या होता है, जो देखिए इस क्वेश्चन कीजिए, पहले राम है तो राम लिख देंगे। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब जो सैड हो या सैड टू हो, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चाहे इंट्रोगेटिव डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तो सैड या सैड टू, सेज टू कुछ भी हो, वहां पर क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे। ठीक है। राम आस्क्ड। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस था, तो हम कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते थे। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो भी किसका, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है। ठीक है। तो इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर। ठीक है। इफ लिख लीजिएगा। ठीक है। तो राम आस्क्ड इफ। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, हमको रूल के हिसाब से हमको असर्टिव चेंज किया जाता है। ठीक है। अब देखिए एम आई, आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है। ठीक है। तो सन 100/23। ठीक है। देखिए यस ओ एन जो सन है, वो रिपोर्टिंग वर्ब बताता है। ठीक है। ये क्या है, 1 2 3 फर्स्ट पर्सन यानी पर्सन को बताता है रिपोर्टेड स्पीच में से। ठीक है। तो आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है। तो आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राम। देखिए मेल है, तो मेल के लिए क्या लगेगा, ही लगेगा। ठीक है। तो इफ ही, अब देखिए इज, आर, एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है, तो देखिए टेंस का परिवर्तन कब करते हैं, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में होगा, यानी कि सैड हो या सैड टू हो, तभी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में परिवर्तन करते हैं। ठीक है। देखिए इफ ही, अब देखिए इज, आर, एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो चेंज होगा। ठीक है। तो चेंज प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में
आपको रूल मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर हेल्पिंग लगता है, ठीक है। तो देखिए ही है, ही एक वचन है तो ही के साथ वाज लगेगा, ही वाज। अब देखिए ही वाज ए गुड डॉक्टर, ठीक है, गुड डॉक्टर। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। अगर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट फॉर्म में होगा, यानी कि सेज होगा या सेज टू होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर फॉर्म में होगा, विल से, शाल से, तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं और टाइम एंड प्लेस वर्ड आ जाएगा, यानी कि टुडे, टुमारो, तभी नहीं करेंगे, ठीक है। केवल पास्ट फॉर्म में रहेगा तभी चेंज करेंगे। इस पर एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि इस 4 एग्जाम्पल से आपको पूरा समझा दूंगा, ठीक है, कहीं दुविधा ना हो। अगला एग्जाम्पल है, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, कॉमा, आर यू माई ओनली फ्रेंड, ठीक है। यानी कि देखिए इज आर एम, यानी कि हेल्पिंग और से स्टार्ट हुआ है, ये क्या है, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव का एक और एग्जाम्पल लगाया है, ठीक है। तो इसको नरेशन चेंज कीजिए, ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सी, अब देखिए सेड टू, अभी होता है इंट्रोगेटिव आता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो होता है यहाँ पर सैड टू हो या सैड हो, तो आप क्या लिखेंगे, आस्क लिखेंगे, ठीक है। कहीं कहीं इंक्वायर्ड आ जाता है, ठीक है, तो आस्क लिख लेंगे। अब देखिए कॉमा और देखिए आस्क मी, केवल सैड टू का साथ आस्क है, ठीक है। मी ऑब्जेक्ट है, मी लिख दिए। अब देखिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा क्या लिखेंगे, अगर देखिए डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है तो जो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव रहेगा तो यहाँ पे इफ या वेदर लगाएंगे, ठीक है, इफ या वेदर, ठीक है। तो इफ लिख लीजिएगा। अगर हमारा अभी बताएंगे अगले एग्जाम्पल में, अगर इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव रहेगा तो जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही लिख लेंगे, ठीक है, अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सी आस्क मी इफ, अब देखिए आर यू, यू क्या है, यू, यहाँ पर देखिए यू सेकेंड पर्सन है, ठीक है। तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, तो यू सेकेंड पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, आई क्या होता है, मी, ठीक है। तो इफ आई, अब देखिए ये क्या दिया है, इज आर एम दिया है, तो हम जानते हैं इज आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगता है, लेकिन टेंस में परिवर्तन कब करेंगे, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब जो पास्ट फॉर्म में होगा तभी हम टेंस में परिवर्तन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिए सैड टू है, पास्ट फॉर्म में है, तो इस टेंस में परिवर्तन करेंगे, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में परिवर्तन करेंगे, ठीक है। इफ आई, अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम लगता है, तो किस में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर लगता है, ठीक है, तो आई वाज, ठीक है। अब देखिए आई वाज माई ओनली फ्रेंड, ठीक है, फुल स्टॉप। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, ही सेड मी वेयर आर यू गोइंग टूडे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाई, हु, वाट, वेयर। अगर देखिए ये क्या है, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव का नरेशन कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, तो इसको भी देखेंगे, ठीक है, कि ये कौन सा सेंटेंस है, यानी कि डायरेक्ट इंट्रोगेटिव का नहीं है, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव का, ठीक है। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव मतलब डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन से पूछा है, ठीक है, जिसका हम आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं, ठीक है, उससे हम डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन करते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, इसका भी रूल होता है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है ही हो गया। अब देखिए ही सैड मी, अभी बता रहे हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब होता है, ठीक है, चाहे सैड हो या सैड टू हो, ठीक है, तो वहां पर आस्क्ड लगेगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड है, ठीक है, आस्क्ड है। इसमें देखिए कभी कभार आपको दुविधा यह होता होगा, सैड टू आ जाता तो टोल्ड करते हैं, ठीक है। तो टोल्ड देखिए इंट्रोगेटिव में नहीं होगा, चाहे डायरेक्ट इंट्रोगेटिव हो चाहे इनडायरेक्ट, वहां पर टोल्ड नहीं लगेगा, ठीक है, आस्क्ड लिखिएगा दोनों जगह, ठीक है, यानी डायरेक्ट इंट्रोगेटिव और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में आस्क्ड लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए ही आस्क मी, मी ऑब्जेक्ट है। अब देखिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर लगा देते हैं डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में, लेकिन यहाँ पर इफ या वेदर डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में लगाते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में नहीं लगेगा। अब देखिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसी को लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर, ठीक है। तो ही आस्क मी वेयर। अब देखिए यह क्या है, आर यू गोइंग टूडे, ठीक है। तो इसका क्या है होगा,
ही आस्क मी वेयर। अब देखिए यू सेकेंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेगा। अब देखिए मी यहाँ पर है, मी का सब्जेक्टिव कैसे क्या होता है आई, ठीक है, तो वेयर आई। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम लगता है, तो किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट फॉर्म में और फ्यूचर फॉर्म में होगा तो टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पास्ट फॉर्म है तो टेंस में परिवर्तन करेंगे, ठीक है। इज आ रहा है, हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, वाज वेयर लगता है, ठीक है। वेयर आई वाज गोइंग टू, गोइंग, ठीक है। अब देखिए टूडे, दैट डे, ठीक है। अब टूडे को दैट डे में कब चेंज करेंगे, जैसे टूडे आ जाए, टुमारो आ जाए, यस्टरडे। इस पर एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आप देखे नहीं है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, ठीक है। सारा दुविधा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टूडे है, ठीक है, तो टूडे को दैट डे में कब चेंज करेंगे, अभी इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ, ठीक है। टूडे जब रहेगा तो दैट डे में कब चेंज करेंगे, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में होगा, तभी टूडे को दैट डे में चेंज करेंगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट फॉर्म में होगा, फ्यूचर फॉर्म में होगा, तो टुडे को टुडे ही लिखेंगे, ठीक है। टुडे आ जाए, टुमारो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, कुछ भी यहाँ पर, ठीक है। तो कब चेंज करेंगे, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में होगा तभी चेंज करेंगे। देखिए पास्ट फॉर्म में सैड है, ठीक है, तो सैड। अब देखिए टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे, दैट डे, फुल स्टॉप, ठीक है। अगला है सी सेड टू मी वाई हैव यू बिटेन हिम, ठीक है। अब देखिए इसको भी चेंज कर लीजिए, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। दिया है डायरेक्ट स्पीच, हमको इनडायरेक्ट स्पीच बताना, ठीक है। अब देखिए सी, अब देखिए सैड टू, आप कहेंगे कि सैड टू है तो टोल्ड लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर टोल्ड नहीं लगा क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है रिपोर्ट स्पीच, ठीक है। इंट्रोगेटिव जब रहता है तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, आस्क्ड, ठीक है। सी आस्क मी ऑब्जेक्ट है। अब देखिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जगह, ठीक है, ये इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव है, तो जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसी को लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट रहेगा, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, तो जो वहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सी आस्क, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या पूछ रहा है, वाई, ठीक है, तो यहाँ पर वाई लिख देंगे, वाई, ठीक है। अगर वाट पूछा तो वाट लिखते, हु पूछा तो हु पूछते, वाई है तो वाई लिखते, ठीक है। यहाँ पे दिया, ठीक है। तो देखिए वाई हैव यू, अब देखिए वाई हैव यू, यू यहाँ पर देखिए यू सेकेंड पर्सन है, ठीक है, तो यस ओ एन सन बटा 123 से समझ लीजिए, ठीक है। यू सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ओ से ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का सब्जेक्टिव किसका होता है, आई, ठीक है, आई क्या होता है, मी, तो वाई, ठीक है। अब देखिए यू सेकेंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। मी का होता है सब्जेक्टिव केस आई, तो वेयर आई। अब देखिए हैज या हैव प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, तो हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में कब चेंज करेंगे, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में होगा, यानी देखिए सेट टू दिया तभी चेंज करेंगे, ठीक है। तो आई हैड, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, ठीक है। आई हैड, ठीक है, आई हैड बीटेन हिम, फुल स्टॉप, ठीक है। तो यह रहा क्वेश्चन वर्ड, यानी कि डायरेक्ट इंट्रोगेटिव और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव का डायरेक्ट स्पीच से कैसे चेंज करें इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा।